अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़ारसी पढ़ेंगे और फ़ारसी में आपको एक बहुत ही शार्ट लेक्चर में 50% से ज़्यादा फ़ारसी सिखा दी जाएगी इंशाअल्लाह। 50% से ज़्यादा सिर्फ़ एक छोटे से मुख्तसर लेक्चर के अंदर आपको इतनी फ़ारसी आ जाएगी। फ़ारसी क्या, अगर आपको इतनी ये ग्रामर आ जाती है तो आप अरबी ग्रामर भी इसी अंदाज़ से सीख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी इस अंदाज़ से आसानी से आप सीख जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूला और तरीक़ा आना चाहिए। याद रखें कि किसी भी ज़बान में एक लफ्ज़ से बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, एक लफ्ज़ से आगे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं। जिस लफ्ज़ से आगे बहुत सारे लफ्ज़ बने तो उसको कहते हैं मस्दर। क्या कहते हैं? मस्दर। मस्दर एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आगे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं। और कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हम आपके सामने बयान करेंगे। क्या निशानियां हैं, क्या इलामतें हैं, क्या कमियां और क्या बेशियां हैं जो करने से बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं। सबसे पहले आप कमी करें। मसलन मस्दर है हमारे पास परीदन। परीदन का माना है उड़ना। इसके अंदर हम कमी कर दें नून की, क्या बन गया? परीद। इसका माना क्या है? उड़ा। परीद का माना क्या हुआ? उड़ा। इसके अंदर हम एक इजाफा कर दें, नून की कमी करके इजाफा कर दें हे का, इसका माना हो जाएगा परीद, उड़ा हुआ। उड़ा हुआ ये एक इसम बन गया है, इसमें मफूल इसे कहते हैं। उड़ा हुआ जिसको यानी उड़ा दिया गया हो, उड़ाया हुआ या उड़ा हुआ। ठीक है। अगर नून हटा के हम हे अस्त का इजाफा कर दें, इसके अंदर भी हे आई, इसमें भी आई, इसमें इन सब में हे आ रही है। ठीक है। लेकिन आगे मज़ीद हमने अस्त का, बूद और बाशद का इजाफा कर दिया। परीदा अस्त उड़ा है, ये फ़ेल माजी करीब बन गया। परीदा बूद उड़ा था, ये कौन सा बन गया? माजी के बाईद बन गया। परीदा बाशद, बाशद का इजाफा किया, उड़ा होगा, ये माजी शकिया बन गया, माजी शकिया बन गया। अब पहले हमने क्या किया था कि कमी करके नून की आगे इजाफा किया था। अब हम नून की कमी करके, मस्दर के नून की कमी करके पीछे इजाफा करते हैं, पहले इजाफा करते हैं। अगर मी का इजाफा कर दें तो मी परीद, क्या माना हो जाएगा? उड़ता था या उड़ रहा था। इस रे को ज़रा हम वाज़े कर लेते हैं। उड़ता था या उड़ रहा था, ये माज़ी इस्तिमरारी, यानी कई दफ़ा ये काम हुआ है गुज़रे हुए ज़माने में। अगर मी परीद, यानी इसी मी परीद से पहले अगर बढ़ा दें, अगर वो उड़ता, ये कौन सा बन गया? माज़ी शर्ती। इसमें शर्त है ना, अगर ये करोगे तो वो होगा, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, तो शर्त और जज़ा है, तो ये माज़ी शर्ती बन गई। अगर इसी से पहले काश लग जाए, काश मी परीद, काश वो उड़ता। अगर खाद लग जाए, खाद परीद, यानी मी नहीं लगा, हमने मस्दर का नून हटाया और परीद बच गया, परीद से पहले खाद लगा दिया, उड़ेगा। ये कौन सा फेल बन गया? फेले आने वाला ज़माना हो गया। ठीक है। तो ये हमने पहले इजाफा किया, सिर्फ एक नून हटा के हमने बाद में और पहले इजाफा करके कितने लफ्ज़ बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लफ्ज़ बना लिए, और 9 लफ्ज़ों में से एक इसम है और बाकी क्या है? फेल है। ठीक है। पहले हमने सिर्फ एक की कमी की थी, एक नून की कमी की थी। अब हम ज़्यादा की कमी करने लगे। पहले हमने सिर्फ नून हटाया था, अब हम क्या कर रहे हैं कि या और नून दोनों हटा देते हैं, तो क्या बच गया? परद। क्या बन गया? परद। परद का माना उड़े, ये क्या बनाया? फेले मुजारे बन गया।
वो उड़े। अगर हम इस दाल को भी हटा देते हैं, यानी परिधन में से यदन ही पूरा गायब कर देते हैं, पर का माना है उड़, यानी आपने हुक्म दे दिया उड़, ये फेले अम्र बन गया। इसी तरह हमने इस पर से पहले मीम लगा दी, म पर, यानी यदन हटा के शुरू में, इसका माना है ना उड़, मत उड़, ये एक और फेल बन गया, फेले नहीं बन गया। एक और फेल बन जाता है कि हम इस परद से पहले मी लगा दें, मी परद, इसका माना क्या है, उड़ता है, उड़ता, ये कौन सा फेल बन गया, फेले हाल बन गया। तो ये 4 फेल ये बन गए हमारे पास। कितने बन गए? 4। और यहाँ कितने थे? 9 और 4 13। 9 थे या 8 थे? 8, एक इसम था ना, ये इसम। अच्छा, इसी को हम लें, ये जो फेले अमर है पर, इसके बाद अगर निदा का इजाफा कर दें, यह क्या बन गया? कभी नाम सुना है परिंदा? किसको कहते हैं? उड़ने वाला। परिंदा का माना उड़ने वाला, इसका माना हो जाएगा उड़ने वाला। इसके अंदर ज़माना है? नहीं है, कोई ज़माना नहीं है ना, इसलिए इसको इसम कहते हैं, क्योंकि ऐसा लफ्ज़ जिसमें ज़माना ना हो उसे क्या कहते हैं? हाँ। और ये चूँकि काम करने वाला है, तो करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल। तो ये हमारे पास बन गया इसमें फ़ाइल, और ये क्या बन गया इसमें? मफ़ऊल। और बाकी क्या बन गए? फेल। फेल सारे बन गए। फेल कितने बन गए हमारे पास? 4 और 8 12 फेल बन गए। और यही फेल होते हैं, जिसको आ गए वो पास, जिसको ना आए वो फेल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप अपना तासुर बयान कर सकते हैं। जी, हमें आप आज नई बात ये मालूम हुई है, आए आके बयान करें कि आपको नई बात क्या मालूम हुई आज। अपना नाम भी बताएं और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। नाम मंसूर अहमद, जमात शशम, ताल्लुक़ डेरा भुगटी। आज नई बात ये समझ आई है कि बरीद से जब हे हटाएं तो उसका मी लगाएं तो वो माजी बन जाता है, और इससे आगे ये बहुत से एक ही लफ्ज़ से बहुत से फ़ेल बन सकते हैं, इसका ही पता चला है। और परिंदा का पहले मानी नहीं आता था, उड़ने वाला, तो पहले बस इस परिंदे होते थे, उनका नाम पता चलता था ये कौन सा परिंदा है। तो आज पता चला परिंदे का भी एक मतलब होता है। और इसके अलावा परिंदा से इसमें फ़ाइल बना, ये बताया था कि इसमें फ़ाइल है, कौन सा इसमें है। और यहाँ पर जब मोहतरम साहब सारे लिखे थे फ़ेल, तो हमें इसमें यही फ़ेल है, तो बाद में पता चला है कि फ़ेल ये मफ़ऊल है। अस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको अब मज़ीद एक और बात बताऊं कि ये जो परिदन है, इसके आखिर पे 3 हरफ कौन से आ रहे हैं? यदन। क्या आ रहे हैं? फ़ारसी में तकरीबन 150 से ज़ायद ऐसे मस्दर हैं जिनके आखिर में यदन आता है, जिनके आखिर में यदन आता है। उनसे आप मज़ारे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। माजी तो आप बना ही लेते हैं कि नून हटा दो तो ये फ़ेल बन गए, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होता है कि मज़ारे कैसे बनाएं, फ़ेल मुज़ारे कैसे बनाएं। कहते हैं जी फ़ेल मुज़ारे बनाने का कोई कायदा नहीं है, कोई कुलिया नहीं है। मैंने गौर किया, मालूम किया कि नहीं, इसका कायदा कुलिया भी बनाया जा सकता है, क्योंकि भी हम चलो कुलिया नहीं कहते, कायदा कुलिया नहीं कहते, कायदा अक्सरिया कह लेते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है। तो हमेशा हर ज़ुबान में जितने भी कायदे, जितनी भी ग्रामर बनती, जितने उसूल बनते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर वो फिट हों। कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि नहीं जी, अहले ज़ुबान ने ऐसा कहा था, लिहाजा हमारे इस कायदे पर ये नहीं फिट उतरता। तो बहरहाल ये शाज़ है, कभी कभार यूँ भी हो जाता है। अक्सर क्या होता है, हम अक्सर की बात करते हैं, कभी कभार की बात नहीं करते। अक्सर ऐसा आपको मिलेगा कि आपको बहुत से मस्दर आपको मिलेंगे जिनके आखिर में यदन आएगा। मिसाल के तौर पर आप कुछ लिखवा सकते हैं?
आप आगाज़ीदन ले लें, इसके आखिर में क्या आ रहा है? आप दरख्शीदन ले लें, इसके आखिर में क्या आ रहा है? आप आरामीदन ले लें, इसके आखिर में क्या आ रहा है? यदन आ रहा है। आप इंजामीदन ले लें, इंजाम देना, इंजामीदन क्या आ रहा है? आप दरीदन ले लें, दरीदन यदन आ रहा है। आप चरीदन ले लें, यदन आ रहा है। और पूरी लिस्ट बना लें, तकरीबन 150 से ज़ायद अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे जिनके आखिर में या, दाल और नून आ। जिन लफ्ज़ों के आखिर में या, दाल, नून आए उसकी या नून हटा दें तो फ़िल मुज़ारे बन जाएगा। नून हटा दें तो माजी बन जाएगा। आगाज़ीद, दरख्शीद, आरामीद, इंजामीद, दरीद, चरीद। समझ आई? इनसे अगर हम यन हटा दें, या नून हटा दें तो ये हमारे पास मुज़ारे बन जाएगा। आगाज़ीद से क्या बनेगा? आगाज़द, दरख्शीदन से दरख्शद, आरामीदन से इंजामीदन, दरीदन से दरद, चरीदन से चरदनी, दाल से पहले ज़बर लाजमी पढ़नी, चरद। अब अगर आप बड़े हैरान होंगे कि ये इससे तो हम बहुत सारे लफ्ज़ पढ़ते रहते हैं। मसलन अब अगर दरीदन की यदन हटा दें और निदा लगा दें तो क्या बना? दरिंदा लफ्ज़ सुना कभी? क्या करता है? चीर फाड़ता है, चीरता। दरीदन का माना है चीरना फाड़ना, और दरिंदा चीरने फाड़ने वाला है ना। अच्छा, आप इसकी यदन हटा के निदा लगाए थे तो क्या बन जाएगा? चरिंदा किसे कहते हैं? चरने वाला। चरीदन का माना चरना, चरीदन मैंने, और चरिंदा चरने वाला। तो आप बहुत से लफ्ज़ उर्दू में फ़ारसी के पढ़ते हैं लेकिन उसके माने पर कभी गौर, आज आपके पास इल्म आ गया कि ये लफ्ज़ बना किससे है। अगर कहना हो कि वो चरिंदा चरा, चरिंदा चरा, तो क्या जुमला बनाएंगे? चरिंदा चरीद, नून हटा दो तो माजी बन जाएगा। चरिंदा चरीद, दरिंदा दरीद, दरिंदे ने चीर दिया, दरिंदा दरीद। ठीक है। तो इस तरह आप बहुत से, अगर कहते हैं कि वो चीरा हुआ, चरा हुआ, खेत चरा हुआ था, यानी चरिंदों ने खेत को चर लिया तो खेत क्या हो गया? चरा हुआ हो गया। तो चरा हुआ के लिए लफ्ज़ क्या आता है? हुआ कब आता है? कि नून हटा के हे लगा दें। तो चरिंदा से, चरीदन से क्या बन जाएगा? और फटा हुआ क्या हो जाएगा? दरीदा। इंजाम दिया हुआ, इंजाम मीदा, इंजाम मीदा। आराम किया हुआ और आराम करने वाला आराम मिंदा, क्या बन जाएगा? अच्छा, चमक, ये था चमकना, दरख्शीदन मैंने चमकना। अगर कहना चमका हुआ, दरख्शीदा, और चमकने वाला क्या लगेगा? यदन हटा के निदा लगाओ, दरख्शिंदा। कहते हैं ये दरख्शिंदा मुस्तकबिल है, चमकदार। दरख्शिंदा मैंने लामिउन अरबी में कहते हैं। तो ये इसमें फ़ाइल बन जाता है। निदा लगा के यदन हटा दो, निदा लगा दो, इसमें फ़ाइल बना लो, और नून हटा के हे लगा दो, इसमें मफूल बना दो, और नून हटा दो सिर्फ तो माजी मुतलक बना लो, नून हटा के हे अस्त लगा के माजी करीब बना लो, हे बूद लगा के बईद बना लो, हे बाशद लगा के शकिया बना लो, और शुरू में मीम लगा के माजी इस्तिमरारी बनाओ, नून हटा के शुरू में मी लगा के, अगर मी लगा के शर्ती बना लो। इस तरह बनाते चले जाओ। तो क्या आपको तरीका आ गया? इंशाअल्लाह आप देखेंगे तकरीबन 150 से ज़ायद मसादर ऐसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ारसी मसादर होंगे जो खालिस मसादर हैं, वो तकरीबन होंगे कोई 250 जी। उनमें से 150 तो आ गया आपको, बाकी कितना रह गया? 100 रह गया। तो उसमें भी फार्मूले कुछ ऐसे हैं जिससे आप मुज़ारे बना लेंगे। माजी तो आप बना ही लेंगे, मुस्तकबिल भी आप बना ही। मुश्किल है जी मुज़ारे कैसे बनेगा, कि मुज़ारे से आगे अमर हाल भी बनना है, अमर भी बनना है, नहीं बनना है। ये किससे बनते हैं? मुज़ारे से बनते हैं। मुज़ारे की दाल हटा दो,
मुजारे से पहले मी लगाओ तो बन जाता है हाल। मुजारे से अमर बनाना हो तो फिर हटा दो दाल, फिर हटा दो। मुजारे से अमर बनाना हो तो फिर हटा दो दाल। चरीदन से क्या मुजारे बना था? चरद। इससे अमर बनाना हो तो चर, और नहीं बनाना हो तो मचर। मचर। दाल हटा के मीम लगा दो, नाचर। दरीदन का माना क्या होता है? फाड़ना। फाड़ना। इसका अमर बना दो, यदन हटा दो। चलो क्या बना? दर, यानी फाड़ दे। दर का माना, और ना फाड़ फिर क्या आएगा? मदर। मदर, ना फाड़। तो देखा अजीज़ तलबा कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं तो फ़ारसी 50% से ज़्यादा समझ आ गई। उम्मीद है कि आप दुआ में याद रखेंगे और इसको आगे भी सिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।